राम राम दोस्तों। आज हम बात करते हैं परिवर्तन की, अपनी ज़िंदगी में होने वाले परिवर्तन की। ये सामाजिक परिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन, संस्कारों में परिवर्तन, वक्त में परिवर्तन और सोच में परिवर्तन, ये सभी परिवर्तनों पर है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि समाज में कितना ज़्यादा गड़बड़ होता जा रहा है, सामने वाले को ये बदलाव लाना चाहिए, सामने वाले को ये बदलाव लाना चाहिए, या इसमें ये ठीक नहीं है, उसमें वो ठीक नहीं है। और हम चाहते हैं कि हम सबको बदल दें, लेकिन यही हम गलत करते हैं, क्योंकि हम किसी को बदल नहीं सकते। कोई हमारे हिसाब से क्यों बदलेगा? क्या हम किसी के अनुसार बदलते हैं? नहीं, हम अपनी सोच से चलते हैं। ऐसे ही सामने वाले भी अपनी सोच से चलते हैं। तो सबसे पहले तो परिवर्तन की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी, और हमें हर वो काम नहीं करना होगा जो नहीं करने लायक है। क्योंकि आप ये सोचिए कि यहाँ गंदगी हो रही है, इसको साफ़ कर दें। साफ़ भले मत करिए, आप गंदगी करना बंद कर दीजिए, तो अपने आप सफाई हो जाएगी। और यही सोच अगर हम सब लोग अपने मन में ले आएँ तो बहुत अच्छा होगा। और बात हम कर रहे हैं परिवर्तन को स्वीकार करने वाली। जैसे लाइफ में कभी कभी इतनी उथल पुथल आती है कि कब क्या होगा कुछ पता ही नहीं रहता, सब कुछ अनसर्टेन रहता है। चाहे हम स्कूल कॉलेज में रहें, जब क्लासेस हमारी बदलती हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो नए दोस्त आते हैं, पुराने छूट जाते हैं, तो हमें एक बार को झटका लगता है कि हम कैसे रहेंगे। स्कूल वाले कॉलेज में नहीं रहते, कॉलेज वाले जॉब में नहीं रहते, जॉब वाले आगे कहीं ना कहीं बदलते जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन अगर हम अपनी सोच को वहीं स्थिर रख दें कि अब कैसे रहेंगे, तो हम उसको आगे नहीं बढ़ सकते हैं और हमारी तरक्की रुक जाएगी। तो इसलिए जीवन में हमेशा परिवर्तन को स्वीकार करें और पॉजिटिवली लें। अब जैसे स्थान परिवर्तन है वो इतना ज़्यादा होता है, ट्रांसफ़र वाली जॉब वाले हैं, आज यहाँ कल वहाँ। हम लोग भी ऐसे ही शहर शहर घूमते रहते हैं अपने बेटे के जॉब के चक्कर में। तो अगर हम ये सोचें कि अब हम वहाँ कैसे रहेंगे, जाके जब तक एक जगह सेटल होते हैं तब तक दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन इसी परिवर्तन को अगर हम सकारात्मक रूप से लें तो वो हमारी ज़िंदगी को सुखमय बनाएगा। और यही अगर हम निगेटिव वे में लेंगे तो ये हमारी ज़िंदगी को वही रोक देगा, स्थिरता रह जाएगी। और सबसे बड़ा परिवर्तन होना चाहिए सोच में, क्योंकि वक्त आगे बढ़ता रहता है और आज तो वक्त इतनी तेज़ी में बदल रहा है कि आप अगर सोच में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते। बड़ों को अपने बच्चों के हिसाब से सोच में परिवर्तन लाना पड़ता है, और बच्चों को भी वक्त के अनुसार चलना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन वक्त के अनुसार उतना ही चलें जिसमें कि पैर न लड़खड़ाए और पैर जड़ से उखड़ न जाए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि धरती से जुड़े, आप आसमान में उड़ रहे हैं, सफलता को छू रहे हैं, लेकिन जब तक आपके पैर धरती से नहीं जुड़े रहेंगे आप सफलता के शिखर पर टिके नहीं रह सकते। तो अपनी जड़ों की ओर बढ़िए। और आपने ये ध्यान दिया होगा आज के समय में रिश्ते बहुत जल्दी टूट रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारी जड़ें ख़त्म होती जा रही है, हम अपने बुज़ुर्गों से दूर होते जा रहे हैं। परिवार में बड़े हैं नहीं, छोटे छोटे परिवार रह गए हैं। ट्रांसफ़र वाली जॉब में बच्चे बाहर हैं, बड़े घर में रह जाते हैं, वो बच्चों के संग बार बार जाना नहीं चाहते हैं। और इस चक्कर में संस्कारों की कमी होती जा रही है। ये नहीं है कि माँ बाप देना नहीं चाहते, लेकिन दोनों जॉब में हैं, बच्चे मेड के सहारे पल रहे हैं या जाकर के डे हॉस्टल में, डे केयर में हैं, तो वो वहाँ पर संस्कार नहीं सीख पाते। वो वहाँ पर बस वक्त के हिसाब से टाइम बिताने वाली जगह पर रहते हैं। खाना पीना आपको अच्छा दे सकते हैं, आप अच्छी केयर कर सकते हैं, लेकिन अपने संस्कार नहीं दे सकते। अपनी जड़ों से लोग दूर होते जा रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि लोग खुश कम हैं, दिखाते ज़्यादा हैं। पहले लोग खुश ज़्यादा रहते थे, दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज लोग खुश कम हैं, दिखाते ज़्यादा हैं, और इस वजह से जो रिश्ते जुड़ रहे हैं वो जड़ से मजबूत नहीं हो रहे, क्योंकि जो दिखाया जाता है वो जा कर के मिलता नहीं है। परिवार में भी इतना शो ऑफ रहेगा
सब चीज़ में खाली शो ऑफ और एक्सपोज़र, और वो चीज़ जब लड़कियां घर जाती हैं तो उनको वो मिलता नहीं है, और उनकी ज़िंदगी भी ऐसी ही रहती है कि वो भी अपने संस्कारों से दूर और जड़ों से दूर रहती हैं। बाहर रह के पढ़ाई किया, बाहर रह के जॉब किया, और शादी करके जब परिवार के अंदर चले गए तो परिवार चलाना नहीं आया। तो इसमें कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप अपने बड़ों से जुड़ें, अपनी जड़ों से जुड़ें। आप ध्यान दीजिए कि छोटे शहरों में रहने वाले लोग आज भी रिश्तों को संभाल ले रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े मेट्रो सिटी में रहने वाले, बड़ी बड़ी जॉब वाले, आज शादी और कल एलिमनी की चिंता। आप ये सोचिए, आजकल कई वीडियो तो ऐसे भी दिख रहे हैं और इसको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं कि शादी है तो आपको दोनों पार्टी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप देनी होगी। और इसलिए कहा जा रहा है कि भाई हमारी बेटी जो है किस बेसिस पर आपके परिवार में हम दें, क्या सिक्योरिटी है उसकी, क्योंकि दिखाते कुछ हैं, होता कुछ है। दिखावा बहुत ज़्यादा होता है, अंदर जड़ में कुछ रहता ही नहीं है, और लोग उसको पसंद कर रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, समय ऐसा आ गया है। एक वीडियो तो यहाँ तक देखा कि दहेज की बात, लड़के वाले तो कह रहे हैं हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन लड़की वाले कह रहे हैं कि चलिए कोई बात नहीं, तो एलिमनी का भी डिसाइड कर लीजिए। लड़के वाले बोल रहे हैं एलिमनी भी नहीं देंगे, अगर आप हमको दहेज नहीं देंगे तो हम आपको एलिमनी भी नहीं देंगे। तो लोग आश्चर्य में आ गए कि भाई अभी तो शादी पक्की नहीं हुई, एलिमनी की बात कहाँ से आ गई। तो लड़के वालों ने बोला दहेज के लिए तो लोग बहुत आवाज़ उठाते हैं, लेकिन एलिमनी जो आजकल इतनी चल गई है उसका क्या। शादी होती है और तुरंत डिवोर्स हो जाता है, और लड़कियां भी खुश कि चलो एलिमनी मिल रही है इतनी, तो हम भी लिख कर आप दीजिए हमको कि हम एलिमनी नहीं देंगे। तो कहाँ हम जा रहे हैं, रिश्ते हमारे किस चीज़ पर टिक रहे हैं। न संस्कार हैं, न जड़ें हैं। समय के परिवर्तन के साथ लोग इतना ज़्यादा परिवर्तित हो जा रहे हैं कि खुद का खुद में कुछ बचा ही नहीं। तो ज़रा जागृत होइए, सोचिए, समझिए कि कमाई का उद्देश्य क्या है। खाली ज़्यादा पैसा कमाना और बड़ी बड़ी शहर में जाके बड़े बड़े फ्लैट खरीदना और बाहर से पैकिंग फूड ला कर के खाना, अपने बच्चों को बड़े बड़े हॉस्टल में, बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन दिलाना, पढ़ाई कराना उनकी, और उनको कल्चर के नाम पर 0, शो ऑफ के नाम पर 100। ये तो कोई बात नहीं होती ना। तो ज़रा सा सोचिए, अपनी जड़ों की तरफ वापस जाइए, परिवार में अपने बुजुर्गों के साथ जुड़िए और बच्चों को भी वक्त दीजिए। पैसा थोड़ा कम होगा कोई बात नहीं, खाना क्या है, 2 रोटी। डाइटिंग के हिसाब से तो और कम लोग खाते हैं, सैलेड वगैरह सब मिल जाएगा उतनी कमाई में, ये नहीं है कि नहीं मिलेगा। आपको क्या नहीं मिल रहा है। प्रॉपर्टी लेके कोई ऊपर नहीं जाने वाला, लेकिन आपके संस्कार, आपके व्यवहार, आपका व्यक्तित्व यहाँ हमेशा रहेगा, हमेशा ज़िंदा रहेगा, आपकी सोच ज़िंदा रहेगी। तो अपने में अपने को बचा रहने दीजिए। भारतीय हैं, भारतीय बन के रहिए। इतना ज़्यादा मत बदलिए कि खुद में खुद को न बचा के रह सकें आप। सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत छोटी सी बात है, सोच का परिवर्तन।